दिस इज द ओनली चैप्टर जहां पे लिखेंगे कुछ, समझेंगे कुछ और करेंगे कुछ। बहुत ही अजीब सा चैप्टर है, ठीक है। जिस चीज के लिए मना करेंगे लास्ट में वही चीज कर देंगे। क्यों ये सब चीजें आएंगी, तो पहले तो समझ लेते हैं लिमिट है क्या। तो देखें जरा, पहले तो हम सिर्फ एक छोटी सी कहानी पढ़ लेते हैं जो हमने 9th में शुरू करी थी, वहीं से पढ़ लेते हैं। मान लो ये आपके पास एक फंक्शन है जिसको लास्ट ईयर क्वाड्रेटिक बोलते थे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। इसका ग्राफ ऐसे ही होगा। कितने लोग जस्टिफाई करते हैं इसका ग्राफ ऐसे ही होगा? कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका ग्राफ मैंने ये बना के दिया है। आपको बताना है कि ऐसा यही ग्राफ होगा, ऐसा ही ग्राफ होगा। क्वाड्रेटिक का ग्राफ का शेप क्या होता है? पैराबोला। याद आया पैराबोला? और इस साल पैराबोला पढ़ लिया? बोलो, तो क्या ये है पैराबोला? पैराबोला तो हमने कुछ ऐसा सा पढ़ा था क्या? या एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अगर एक्स स्क्वायर है तो कुछ ऐसा सा होना चाहिए था, मतलब एफ एक्स को वाई ले सकते हो, बस इतना बता देता हूं। तो मतलब ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं। सर्कल की इक्वेशन याद है? उसमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों होते थे। पैराबोला में क्या होता था? एक्स का स्क्वायर है तो वाई नहीं होता था, वाई का स्क्वायर है तो एक्स का नहीं। ऐसे सही था? श्योर हो? तो यहां पे देखो जरा, इतना तो समझ लो कि एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, सिमेट्रिक अबाउट, याद आ गया? तो मतलब, और अगर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो इतना तो क्लियर है कि कॉन्केविटी कहां होगी? ऊपर, है ना? क्या इसके रूट्स निकलेंगे? रूट्स नहीं निकलेंगे, रियल रूट्स है ही नहीं। हैं क्या रियल रूट्स इसके? डी बताओ। नेगेटिव है, इसीलिए देखो मैंने एक्स एक्सिस के ऊपर रखा है ग्राफ, ये 10th में भी पढ़ा था। बोलो, डी इक्वल टू 0 होता है तो ग्राफ कैसा होता है? और डी ग्रेटर देन 0 होता है तो कैसा होता है? इस केस में दो रूट हैं, इसमें इक्वल रूट्स हैं, और इसमें कैसे रूट्स हैं? इमेजिनरी, क्योंकि एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहे हैं। सही है बात? तो ये किसकी इक्वेशन है? पैराबोला, इसकी। ठीक है। मैं अगर आपसे ये पूछूं कि x इक्वल टू 1 पे इस फंक्शन की हाइट क्या थी, क्या करेंगे? x इक्वल टू 1 पे इस फंक्शन की हाइट पता लगाने के लिए क्या करोगे? f1 यहां डालो, कितना आ गया? यानी कि ये जो हाइट है यहां से यहां तक कितनी है? 3। तो एक बात तो हमने ये समझ ली कि फंक्शन में अगर मैं x की कोई वैल्यू डालता हूं तो हमेशा उसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन की क्या जाती है हमारे पास? हाइट। क्या जाती है हमारे पास? समझ में आ गई बात? अगर मान लो किसी बच्चे ने बोला नहीं मुझे x इक्वल टू 7 पे पता करनी है हाइट, 7 तो बहुत ही ऊपर चला जाएगा, 3 ले ले। तो बताओ जरा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 प्लस 1 कितना हो गया? यानी कि 3 पे वैल्यू कहां जा रही होगी? 13 पे। कहां पे जा रही होगी? 13 पे। अब बहुत ध्यान से देखना, आपने ये जो लिखा था f1 की वैल्यू कितनी निकाली थी? 3। तो ध्यान से देखो मैं यहां क्या लिख रहा हूं, लिमिट, क्या लिखा मैंने? इसको पढ़ते हैं लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 1। क्या पढ़ते हैं इसको? लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 1। और अब मैं लिख रहा हूं
ये फंक्शन समझ में आई बात? क्या करा है मैंने? बहुत सिंपल सा प्रोसेस करा है। लिमिट लिखा, नीचे क्या लिखा है, x टेंडिंग टुवर्ड्स 1, फिर अंदर ब्रैकेट के क्या लिखा है, वही सेम फंक्शन x स्क्वायर प्लस x प्लस। ठीक है, तो पहले तो इसको समझ लो होता क्या है। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे मैं x की वैल्यू 1 की तरफ लेके जाऊंगा, कहां लेके जाऊंगा, तो हमें उसके करस्पॉन्डिंग इसकी वैल्यू पता करनी है। इससे करस्पॉन्डिंग किसकी वैल्यू पता करनी है? तो एक बात बताओ, अभी मैंने x इक्वल टू 1 जब डाला था, तो 1 डालने पे फंक्शन में जो वैल्यू आती है वो क्या कहलाती है? हाइट, मतलब y कोऑर्डिनेट क्या कहलाती है? तो कुल मिला के ऐसे समझो कि x टेंडिंग टुवर्ड्स 1 पे हम इस फंक्शन की क्या पता कर रहे हैं? हाइट। क्या पता कर रहे हैं? तो इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, बहुत ध्यान से देखना। इसमें हमने x की वैल्यू डायरेक्ट क्या डाली हुई है? 1। जबकि हम यहां पे क्या बोल रहे हैं? x टेंडिंग टुवर्ड्स 1। इट इज नॉट एग्जैक्टली 1, इट इज टेंडिंग टुवर्ड्स 1। 1 जो है ये है, बोलो ये 1 है या नहीं है? अगर मैं बोल रहा हूं x टेंडिंग टुवर्ड्स 1 और एग्जैक्टली x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 तो क्लियर ही है ना, x इक्वल टू 1 डाला, फंक्शन की हाइट निकाल ली। अब मैं बोल रहा हूं टेंडिंग टुवर्ड्स 1, तो जरा एक बात बताओ, 1 की तरफ आना है मुझे, कहां आना है? x की तरफ। तो खुद सोचो कि x की तरफ अगर मैं 1 से आ रहा हूं, 1 की तरफ आ रहा हूं, समझ में आई क्या बात बोल रहा हूं? यानी कि 1 की तरफ आने के दो रास्ते हैं। एक बार तो मैं 1 के किधर से आ सकता हूं? लेफ्ट। और एक बार 1 के किधर से आ सकता हूं? राइट। क्लियर है? अब ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से सुनो। जब मैं 1 की तरफ आ रहा था, तो अगर मैं इतना दूर हूं सपोज, तो इस टाइम पे फंक्शन का नेचर देखो क्या है, ये उस टाइम पे हाइट ये। जैसे मैं इसकी तरफ शिफ्ट होऊंगा, धीरे धीरे देख रहे हो क्या हो रहा है? मतलब बेसिकली ये जो मैंने बनाया है, ठीक है, इसको मैं ऐसे बोलता हूं, ये है तुम्हारे लिए एक क्या, पाथ। क्या है ये? एक पाथ। इधर है क्या? इंडिया। ठीक है, और इधर क्या है हमारा? इधर क्या है मेरा? नेपाल। ठीक है, अब यहां पे एक कोई बंदा है, ठीक है, कहां? इंडिया में। और यहां एक कोई बंदा है, कहां? नेपाल में। दोनों कहते हैं हम मिलना चाहते हैं। कहां मिलना चाहते हैं? x इक्वल टू 1 पे। दोनों का मीटिंग पॉइंट क्या है? x इक्वल टू 1। लेकिन पाथ ये है, तो ध्यान से देखो, ये चलना शुरू करेगा, किसकी तरफ आने की कोशिश करेगा? 1। ये भी किधर आने की कोशिश करेगा? एक बार बताओ, जब यहां पे पहुंचेंगे दोनों बिल्कुल 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 पास में, कहां पे पहुंचेंगे? 1 से जस्ट पहले कौन है? इंडियन। बोलो। और 1 के जस्ट बाद कौन है? नेपाल थोड़ी ना, नेपाली। ठीक है, 1 के जस्ट पहले कौन है? नेपाली। और 1 के जस्ट पहले कौन है? अब मैंने बोला टेंडिंग टुवर्ड्स 1, कितना? 1 नहीं, लेकिन कितना 1 के पास? तो बस तुम सोच सकते हो, इमेजिन कर सकते हो, वैल्यू नहीं निकाल सकते। ध्यान से सुनना, अगर कोई लेफ्ट से आ रहा है 1 की तरफ, तो आप क्या बोलोगे? 0.99999999 क्लोजर। और अगर इधर से आ रहे हो तो क्या बोलोगे? 1.00000000001 क्लोजर। यही बोलोगे? पक्का? कुल मिला के अगर मैं बोल रहा हूं x टेंडिंग टुवर्ड्स 1, क्या बोल रहा हूं? x टेंडिंग टुवर्ड्स 1, और एक बंदा आ रहा है लेफ्ट से, एक बंदा कहां से आ रहा है? राइट से। और दोनों
कि मीटिंग पॉइंट सेम हो गए। अगर क्या बोला, दोनों के मीटिंग पॉइंट क्या हो गए, सेम, मतलब एग्जैक्टली 1 पे देखो हाइट क्या है, 3, यानी कि ये भी कहां तक आ गया, ऑलमोस्ट 3 तक, ये भी कहां तक आ गया, ऑलमोस्ट 3 तक। तो यहां पे आके दोनों का मिलन पक्का है, क्या बोलेंगे, लिमिट एग्जिस्ट। क्या बोलेंगे, लिमिट एग्जिस्ट। अब ध्यान से देखना, बहुत सारे पहाड़ हैं पता है, उधर नेपाल है और इधर क्या है, इंडिया। ये एक पहाड़ था। अब दूसरे टाइप का पहाड़ लेते हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनते रहना। यहां से कौन आ रहा था, वही नेपाली आ रहा था, किस पॉइंट की तरफ, 1 की तरफ। ठीक है, और इस तरफ से कौन आ रहा था, और तुम समझ रहे हो क्योंकि इसका पाथ ये है, तो 1 हाइट x इक्वल टू 1 पे ये इस हाइट पे रहेगा, बोलो भाई, इसी हाइट पे रहेगा। और जब ये इस पॉइंट पे आएगा तो 1 हाइट पे ये इधर रहेगा, बोलो, दोनों की हाइटेड में डिफरेंस है, अरे बोलो भाई, दोनों की हाइटेड में क्या है डिफरेंस, बोलो। एक दूसरे को देख रहे हैं, मिलन तो हो नहीं पाएगा क्योंकि हाइट में कितना डिफरेंस है, देख रहे हो, इतना डिफरेंस है। क्या बोलेंगे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि 1 पे दोनों की हाइट क्या है, क्योंकि लेफ्ट से आने पे आपको हाइट ये मिल रही है, बोल रहे हो, और राइट से आने में आपको हाइट ये मिल रही है, दोनों की हाइट में डिफरेंस है, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यूज ही डिफरेंट है, वैल्यूज ही क्या है। इसका मतलब क्या वर्ड बोलेंगे, लिमिट डज नॉट। और इस केस में क्या बोल रहे थे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या है, सेम। सोचो अगर तुम यहां पे वैल्यू डालो 0.999999, फंक्शन कहां गया, ये है ना, 0.999 उसका स्क्वायर करो, फिर 0.999 ऐड करो, तो ऑलमोस्ट कितना बोलोगे सबको ऐड करके, 3। और 1.00001 उसका स्क्वायर करो, फिर 1.0001, फिर उसमें 1 ऐड करो, तो ऑलमोस्ट क्या होगा, वो भी 3। समझ में आई बात, पक्का। अब देखो ये वाला मैंने फंक्शन बोला हुआ है, ध्यान से देखना, मैंने फंक्शन f(x) डिफाइन करा है अंडर 2 गिवन कंडीशंस। x लेस देन 1 मैंने फंक्शन क्या लिया, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। सोचो अगर तुम 1 यहां पे डालोगे तो तुम्हारे पास हाइट कितनी आ रही है, 3, श्योर हो। और दूसरा मैंने एक फंक्शन लिया है gx, ठीक है, क्या लिया हुआ है, दूसरा फंक्शन मैंने ये लिया हुआ। देखो यहां पे एक ही फंक्शन था, देख रहे हो, एक ही फंक्शन था, यहां पे एक फंक्शन के अंदर क्या है, ये फंक्शन कब डिफाइंड है, लेस देन 1, मतलब लेस देन 1, लेस देन 1 इसकी क्या होगी, एग्जिस्टेंस। इस ग्रेटर देन 1 पे एग्जिस्टेंस नहीं। ऐसे इस फंक्शन की एग्जिस्टेंस कब है, इक्वल टू, ठीक है, उससे पहले नहीं है। अब जरा देखो, आपको बहुत सिंपल सा काम करना है, क्योंकि आप बोल रहे हो ऑलमोस्ट 1 की तरफ पहुंच रहे हो, क्लोजर टू 1, तो हम एक काम करते हैं ना, 1 डाल के ही देख लेते हैं कितनी वैल्यू आ रही है, तो हाइट पता चल जाएगी। इसमें डालो 1, हाइट है यहां से कहां तक,
क्योंकि आप लेफ्ट लेस देन 1 है ना, लेस देन 1 है तो मतलब किधर से आ रहे हो, 1 से छोटा, तो मतलब लेफ्ट से ही आओगे, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के बारे में तो जानते हो ना, इधर क्या होता है छोटा, इधर क्या होता है, ये देखो 1 भी और 1 से बड़ी भी। चलो यहां डाल दिया 1, अब यहां 1 डालो, 1, ये हाइट कितनी आ रही है, 2 का गैप रह गया। अभी समझ में आया, क्या बोलेंगे, लिमिट डज नॉट। तो मैं तो कहता हूं देखो यहां पे ना मैथ्स जब तुमने विजुलाइज कर ली तो क्वेश्चन वैसे ही खत्म हो गया। जब भी तुमसे कोई लिमिट पूछ रहा है कि इसकी लिमिट बताओ, इसकी लिमिट बताओ, तुम्हारे दिमाग में सिर्फ क्या चलेगी, हाइट ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट, हाइट ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट। लेफ्ट हैंड लिमिट बोलो, हाइट कितनी 3, राइट हैंड लिमिट बोलो, हाइट कितनी 1, लेफ्ट हैंड लिमिट बोलो, हाइट 3, राइट हैंड लिमिट बोलो, क्योंकि दोनों के लिए फंक्शन क्या है, समझ में आ गई बात। तो दिस इज कॉल्ड लिमिट। बट सवाल ये है, लिमिट मैंने तुम्हें दिखाना चाहता था कि पहले एक बार लिमिट देख लो है क्या, फिर मैं आऊंगा नेक्स्ट पॉइंट पे। लिमिट चैप्टर इवैल्यूएट क्यों करा जाता है, पढ़ाया ही क्यों जाता है, ऐसी इसकी क्या जरूरत पड़ गई। देखो ना जब हम निकालने पे आए, अभी मैंने क्या बोला था, समझेंगे कुछ करेंगे कुछ, है ना। देखो हमने समझा x टेंडिंग टुवर्ड्स 1 एग्जैक्टली 1 नहीं है, लेकिन जब भी पूछा जाएगा इस क्वेश्चन की बताओ लेफ्ट हैंड लिमिट, तो हम बोलेंगे कितनी, राइट हैंड बोलेंगे तो भी कितनी बोलेंगे। अभी तो हम मना कर रहे थे टेंडिंग टुवर्ड्स 1 कि 1 नहीं है, 1 के ऑलमोस्ट पास है, 1 के ऑलमोस्ट कहां है। तो ये जो तुम्हारे दिमाग में टॉपिक अब बार बार किट किट करेगा कि हम बोल तो रहे हैं 1 के पास है लेकिन लास्ट में हम वैल्यू 1 डाल रहे हैं, तो ये कुछ और थोड़ा हायर लेवल पे जाएंगे तो और समझा पाऊंगा। यहां पे फर्क नहीं पड़ता इस चीज का, ऐसे समझ लो यहां पे फर्क नहीं पड़ता है कि आप हाइट जब बोलोगे लेफ्ट हैंड से 1 मतलब जो हाइट 3 आ रही है उससे थोड़ी सी क्या बोल रहे हो ज्यादा, या इसके बाद भी थोड़ी सी क्या ऊपर की तरफ जा रहा है ना, थोड़ी सी ज्यादा होगी, बट वो थोड़ी सी कितनी ज्यादा, 3.00 कितने सारे जीरो के बाद 1 लगा रहे हो, तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है वो हमारे लिए, है ना। तो यानी कि इन क्वेश्चंस में हमारे लिए चीज नेग्लिजिबल है, हमने कभी सोचा नहीं समझा नहीं और ना करने की हमारे लिए क्या है जरूरत है। तो अब मैं दिखाता हूं कि जब आपको लिटरली समझ में आएगा कि लिमिट लगाना क्यों बहुत ज़रूरी हो गया, समझना ज़रूरी क्यों हो गया, या कहाँ पे हम लिमिट लगाए बगैर कुछ कर ही नहीं सकते। ज़रा ध्यान से देखो, क्या लिखा है मैंने, लिमिट 3 डाल सकते हो क्या, x टेंडिंग टुवर्ड्स 3 है ना, ऑलमोस्ट 3 है बट 3 तो नहीं है। हाँ तुम बोलते कि 3 नहीं डाल सकते, इसमें 3 नहीं डाल सकते, यही तो बोलते हो, क्योंकि वरना क्या होता है डिनोमिनेटर क्या हो जाता है शून्य, और फिर क्या हो जाता है नॉट डिफाइन। तुम लोगों को तो एग्जैक्टली शायद ये भी नहीं पता होगा कि 1/0 को नॉट डिफाइंड वर्ड बोलते क्यों है, क्योंकि 1/0 को तो इन्फिनिटी भी बोल सकते थे कुछ लोग, बट शायद ही तुम में से किसी को बताओ कि 1/0 नॉट डिफाइन क्यों होता है। ज्यादा रामानुज के शॉर्ट्स देख रहे तो रामानुजम वाले वहीं से आया बेटा, मुझे मालूम है तू बोल रहा है तो दिमाग में बैक एंड में चलता रहता है ना कहीं ना कहीं। देखिए 1/x है, हमसे बोला गया कि 0 डालना नहीं, लेकिन हमने कभी सोचा कि 0 क्यों नहीं डालना। ठीक है तो एक काम करते हैं, 0 का मतलब, अरे फिर वही वो दूसरा शॉर्ट सुना देगा, रामानुजन ने बोला था सर 1 और 0 मिला के तो 10 बनता है, आपने तो कहा 10 की कोई 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, और 2 0 मिला दो तो 100 होता है, पैसे अभी ले लूंगा तुम लोगों से तुम भाग जाओगे 3 0 लगा के।
x इक्वल टू 0। अब 0 पे पहुंच रहे हैं धीरे धीरे, अभी पहुंचे नहीं है एकदम से। तो मान लो हम पहुंचे कहां पे, 0 से काफी दूर है, 0.1, मतलब एक्चुअली वैल्यू कितनी है, ध्यान से सुनते रहना। हम थोड़ा और 0 के करीब पहुंचे, कितना आया, हम थोड़ा 0 के और करीब पहुंचे, हम थोड़ा और 0 के करीब पहुंचे, तो वैल्यू क्या हो गई, हम थोड़ा और, यानी कि वैल्यू इंफिनिटी आ रही है। तो नॉट डिफाइंड वर्ड क्यों आया, तो मैं शायद किसी को पता नहीं, बहुत सारे 90% टीचर्स उनको बेवकूफ बनाते हैं और बोल देते हैं कि इंफिनिटी होता है तो नॉट डिफाइन होता है, बट इंफिनिटी नॉट डिफाइन नहीं होता। इंफिनिटी को तो रामानुजन ने कितनी सारी थ्योरम बना के बता दिया कि इंफिनिटी डिफाइंड है, वो तो इंफिनिटी पे खेलता रहा जिंदगी भर, और आज तक लोग परेशान हो रहे हैं उसकी दी हुई थ्योरम पे। अभी भी उसकी कम से कम 135 थ्योरम ऐसी हैं जो किसी ने सॉल्व नहीं करी हैं, उनके प्रूफ किसी के पास नहीं है। इंफिनिटी आप देखो ना, वैल्यू बढ़ा रहे हो ना, बढ़ा रहे हो, बहुत बड़ी आ रही है, 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 तो हम बोल देते हैं कि इंफिनिटी है वैल्यू। इंफिनिटी तो बताया गया था क्या होता है, बहुत बड़ा है, ठीक है। लेकिन 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 0 पे पहुंचने के 2 रास्ते थे, अभी तो सिखाया लिमिट में, भूल गए। अभी 0 में कहां से आ रहे थे, राइट से आ रहे थे, अभी लेफ्ट से आते हैं, और लेफ्ट से आने में वैल्यू माइनस इंफिनिटी चली गई। तो आप 0 पे जब जा रहे थे, इधर से आ रहे थे तो क्या आ रही थी, हाइट 3, इधर से आ रहे थे तो हाइट क्या आ रही थी, दोनों हाइट सेम आ रही थी, लिमिट बोल रहे थे ना एग्जिस्ट। अभी क्या हुआ, जब मैंने यहां क्या लगाना शुरू कर दिया, माइनस, तो ये वैल्यू क्या हो गई। अच्छा, जब वैल्यू डालते हो तो क्या आती है, हाइट ऑफ द फंक्शन। अब देखो जरा, यानी कि एक तरफ तो बोल रहे हो कि इंफिनिटी हो गई हाइट, और एक तरफ बोल रहे हो कहां क्या हो गई, मतलब जस्ट लाइक दिस, देखो है ना, इंफिनिटी ऊपर की तरफ। आपने फंक्शन क्या लिया जानते हो ना, इसकी प्लॉटिंग। अब तुम्हें प्लॉटिंग भी सिखा देते हैं, y इज इक्वल टू 1/x की प्लॉटिंग करते हैं, x की वैल्यू 1 डालो, y की वैल्यू 1, तो x इक्वल टू 1 पे y की वैल्यू कितनी है, 0.1 पे कितनी थी, 10, बढ़ गई, और आए तो और बढ़ गई, और आए तो और बढ़ गई, यानी कि जैसे जैसे ये 0 की तरफ आ रहा है वैसे वैसे इसकी हाइट क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, बहुत शार्पली बढ़ रही है। मतलब कहां जा रहे हो, अच्छा 1 के बाद की कहानी क्या है वो भी देख लो, 2 डालो यहां पे, 1/2 मतलब 0.5 हो गई, हाइट कम, बोलो 3 डालो, 30 डालो, कभी इसको टच कर पाएगी, x की वैल्यू इंफिनिटी डालो तो 0 होगी ना ऑलमोस्ट, तो ये भी इसको टच नहीं करती है, ऐसे रहेगी। क्लियर है यहां तक, पक्का। x की वैल्यू तुमने पॉजिटिव डाली, y भी पॉजिटिव आ रहा है, इंटरेस्टिंगली x की वैल्यू नेगेटिव डालो, x की वैल्यू नेगेटिव डालो, y क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। इसका मतलब कितने लोग समझ गए, ऐसा ग्राफ कुछ ऐसे से भी होगा, होगा, कहां जा रहे हो, यानी कि 0 से जस्ट पहले आप क्या थे, नेगेटिव इंफिनिटी, और 0 के जस्ट बाद क्या हो, कभी इनका मिलन होगा। ये तो नेपाली और इंडियन में नहीं है, ये तो कौन है, नेपाली, वो सॉरी इंडियन और अमेरिका, दोनों बिल्कुल ऑपोजिट पोल पे बैठे हुए हैं, कैसे मिलेंगे। जब ये चीज आई तब बोला गया वर्ड नॉट डिफाइन, समझ रहे हो। तो 1/0 अगर लिखा हुआ है तो क्या है वो, इंफिनिटी। ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं, 1/0 लिखा हुआ है तो क्या है, इंफिनिटी, क्योंकि वो पॉजिटिव ही लिखा हुआ है।
लेकिन अगर 1/x लिखा हुआ है और आप x की वैल्यू 0 डाल रहे हो तो नॉट डिफाइंड बोलोगे। तो क्या बोलोगे? क्योंकि अब मैं क्या बोलूंगा, एक बार मैं 0 पे लेफ्ट से आऊंगा और एक बार राइट से, और लेफ्ट में आने में पाताल में जाऊंगा और राइट में आने में कहां जाऊंगा? स्वर्गलोक। यही है ना कहानी। अब समझ में आया लिमिट का फंडा? पक्का? तो इस चीज को डिफाइन कर दिया गया। ठीक है, नोट कर लो।